चलिए आज हम नया टॉपिक पढ़ते हैं एक्सपोनेंट्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ एक्सपोनेंट। मीनिंग ऑफ एक्सपोनेंट। व्हाट डू वी मीन बाय एक्सपोनेंट? वी कैन से एक्सपोनेंट इज ए मैथ ऑपरेशन। एक्सपोनेंट एक मैथ ऑपरेशन है। जैसे बेसिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं? एडिशन, subtraction, multiplication and division. So these are four basic math operations. Okay, four basic math operations. इसमें भी अगर आप देखोगे जो मल्टीप्लिकेशन है और जो डिवीजन है दैट इज बेसिकली derived from these two operations. So अगर देखा जाए एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमारे बेसिक ऑपरेशन है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और इन्हीं दो बेसिक ऑपरेशन से हम बाकी दो ऑपरेशंस डिराइव करते हैं, उनमें से निकालते हैं। जैसे एडिशन अगर मैं कहता हूँ 4 + 4 इज इक्वल टू 8, तो मैंने क्या किया? रिपीट किया, एडिशन को रिपीट किया। किसी नंबर को आई एम एडिंग द सेम नंबर बाय इटसेल्फ, अपने आप से ऐड कर रहा हूँ। जैसे 4 को मैं 4 से ही ऐड कर रहा हूँ और 2 बारी ऐड किया तो उसका जब एडिशन करेंगे तो आंसर इज 8। जब मैं 3 बारी कर रहा हूँ उसको, फॉर एग्जांपल 4 + 4 + 4, सो आंसर इज 12। सो हम देख रहे हैं आई एम रिपीटिंग एडिशन। तो ये जो रिपीटिंग एडिशन है, रिपीटेड एडिशन, अगर मैं यहाँ लिखूँ रिपीटेड एडिशन, रिपीटेड एडिशन, रिपीटेड एडिशन को ही हम क्या बोलते हैं? इसी ऑपरेशन को जब हम बार बार ऐड करते हैं किसी नंबर को अपने आप से, इसी को हम मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। सो बेसिकली जो मल्टीप्लिकेशन है दैट इज repeated addition. Okay, for example 4 + 4, तो मैंने कितनी बारी ऐड किया? 2 बारी। तो मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 4 multiplied by 2 because I am adding 2 times. इसको कैसे लिख सकता हूँ? 4 multiplied by 3 because I am adding 4 3 times. So answer is same, 12, this is 8. That means जो repeated addition है that can also be, that is also called as multiplication. Similarly subtraction भी, जब हम 8 - 4 करते हैं तो 4 आता है, उसमें से अगर फिर से 4 माइनस करूं तो 0 हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम बार बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन को हम डिवीजन कहते हैं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। जब ये हम नेक्स्ट क्लास में भी हम देख सकते हैं, या मैथ ऑपरेशंस की क्लास में देख सकते हैं कि रिपीटेड एडिशन, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कैसे डिवीजन बनता है। So repeated addition is multiplication and repeated subtraction is division. इसी तरीके से अगर instead of repeated addition, अगर हम अब repeated multiplication देखें, for example यहाँ पे अब मैं दिखाता हूँ आपको repeated multiplication, repeated multiplication। किसी नंबर को मैं बार बार उसके अपने आप से बाई इटसेल्फ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल 4 multiplied by 4 इज 16। सो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को एक और नया ऑपरेशन का हमने नाम दिया, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट। सो बेसिकली एक्सपोनेंट भी एक मैथ ऑपरेशन है। कौन सा मैथ ऑपरेशन है? रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। जैसे मल्टीप्लिकेशन कौन सा ऑपरेशन है? मल्टीप्लिकेशन कौन सा ऑपरेशन है? मल्टीप्लिकेशन
इज रिपीटेड एडिशन। बार बार किसी नंबर को हम सेम नंबर से अगर ऐड करें उसी ऑपरेशन को मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, और बार बार उसी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें तो उस ऑपरेशन को एक्सपोनेंट कहते हैं। तो ये दिस इज व्हाट वी मीन बाय एक्सपोनेंट। ओके, नाउ लेट अस सी, फॉर एग्जांपल आई से 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4। सो मैंने कितनी बारी रिपीट किया मल्टीप्लिकेशन? 3 टाइम्स। सो आई कैन राइट दिस एज 4। अब जो एक्सपोनेंट ऑपरेशन आ गया रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को, उसको हम कैसे लिखते हैं? जो जिस नंबर को हम रिपीट करते हैं, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन किसको हो रहा है? 4 का, ये हम पहले लिखते हैं, और कितनी बारी रिपीट कर रहा है, हाउ मेनी टाइम्स इट इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, दैट number of times we write on the right corner over here. जैसे यहाँ पे 3 times multiply हो रहा है, so I will write 3 on top left corner, and this 3 should be smaller than this number. So this 3 is called exponent, or it is also called as power, exponent or power, और इसको इंडेक्स भी बोलते हैं। तो कॉमनली वी कॉल इट आइदर एक्सपोनेंट और पावर, NENT। और जिस नंबर को हम बार बार रिपीट करते हैं इसको हम बोलते हैं बेस और रूट। जैसे पेड़ का रूट क्या होता है? अगर मैं एक ट्री ड्रॉ करूं, दिस इज ए ट्री, और जो इसके ग्राउंड के नीचे रूट्स हैं, दिस फॉर्म्स द बेस ऑफ द ट्री। सो इससे आपको याद रहेगा, अरे बेस और रूट का तो सेम मीनिंग है। सो दिस 4 इज योर बेस एंड दिस 3 इज योर एक्सपोनेंट और पावर और इंडेक्स। ओके, तो यहाँ पे आई विल स्टॉप द क्लास।